कंट्रोल वाल को असेंबल करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल वाल को किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले आपने कंट्रोल वाल की बॉडी के अंदर एक गैस्केट रखनी है जिसे सीट रिंग गैस्केट कहते हैं। यहाँ पे देखें जिस तरह से इसके ऊपर मैं ग्रीस लगा रहा हूँ, इस तरह आपने इसके ऊपर ग्रीस लगानी है ताकि ये अपनी जगह पे सही तरह से लग जाए। इसके ऊपर ग्रीस आपने लगानी है। आपने इसके ऊपर हल्की सी ग्रीस लगानी है, बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं लगानी। ग्रीस सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि ये अपनी जगह पे जाके सेट हो जाए और आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पे देखें ये सीट रिंग है, इसके ऊपर हम गैस्केट को लगा रहे हैं। आप बॉडी के अंदर पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी। इस तरह देखें आपने सीट रिंग को यहाँ सेट कर देना और इसको घुमाना है ताकि आपको ये पता चले कि ये सीट रिंग अपनी जगह पे सही तरह से फिट हो गया। लेकिन अगर ये नहीं मूव नहीं कर रहा तो उसका मतलब हो कि वो सही नहीं है। अब हम इसके ऊपर केज रखेंगे। देखें केज को हमने क्लीन किया और यहाँ पे सीट रिंग के ऊपर हमने केज को रख दिया। इसके ऊपर आप कोई थ्रेड्स वगैरह नहीं है, हम इसके ऊपर टाइट नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि ये फ्री होना चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर मूवमेंट इसकी फ्री होनी चाहिए, घूमना चाहिए इसके ऊपर, ताकि अगर ये घूम रहा होगा तो ये सही होगा। लेकिन अगर ये गैस आपका केज घूम नहीं रहा, यहाँ पर एक जगह पे फंसा हुआ है, तो ये सेट नहीं होगा। तो उसके बाद आप देखें ये एक स्पेसर है, इसको भी इसके ऊपर रखते हैं। बहुत से कंट्रोल वाल में ये स्पेसर नहीं होता, लेकिन किसी किसी में होता भी है। और इस स्पेसर रखने से पहले आपने ये वाले गैस्केट हैं ये इसके ऊपर रखने हैं केज के ऊपर। तो इस यहाँ पे 3 हम गैस्केट्स रखते हैं। तो वो 3 गैस्केट्स मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से रखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्पायरल बोनेट गैस्केट रखना होता है, और उसके बाद आपने शिम, और उसके बाद बोनेट गैस्केट रखना होता है। और यहाँ पर आप देखें तो आपने इस एज को, जो आपका एज है, इस एज को ऊपर होना चाहिए, जो कि केज का एज है बॉडी के एज से, केज का एज बॉडी के एज से ऊपर होना चाहिए। तो आपने इसको एहतियात करना है। अगर वो एज ऊपर नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर एक से ज़्यादा शिम गैस्केट है वो भी डाल सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर इस एज को ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेड के साथ तो कहीं नहीं लगा हुआ। जो सीट रिंग है, जो केज है, या इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो बोनेट की आएगी। तो अगर ये स्पेस होगी तो बोनेट बॉडी के साथ तो पहले लग जाएगा, जबकि उसके ऊपर जोर, जबकि केज के ऊपर ये फोर्स नहीं डाल रहा होगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखें ये बोनेट गैस्केट है, लास्ट में ये बोनेट गैस्केट हमने डाल दी है। और अब हम इसके ऊपर बोनेट रखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के बोनेट्स होते हैं। देखें यहाँ पर वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप के बोनेट होते हैं। तो एक्सटेंडेड बोनेट होते हैं, और इस तरह का ये भी एक एक्सटेंडेड बोनेट है। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, देखें एहतियात से। और आपने इसको लगाते हुए ये अब एहतियात करनी है कि प्लग को आपने ऊपर उठा लेना है थोड़ा सा। केज के अंदर सॉरी जो बोनेट के अंदर जो प्लग है इसको आपने थोड़ा ऊपर उठा लेना है, ताकि ये डायरेक्ट सीट के ऊपर फोर्स ना लगा रहा हो। तो अब हम इसके स्टड हैं ये लगा देते हैं। 4 स्टड आपने लगा देने हैं साइडों के ऊपर, और उसको टाइट करना है। अगर यहाँ पर आप देखें तो स्टड के ऊपर हम ग्रीस वगैरह भी लगा देंगे, और इसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। चारों जो स्टड हैं हम इनको टाइट कर देते हैं। देखें आपने चारों को बैलेंस टाइट करना है। ऐसा नहीं करना कि इसको एक को टाइट कर दें और दूसरे को ना करें। एक को टाइट करेंगे और उसके सामने वाले को फिर टाइट करेंगे, फिर इस तरह से दूसरे साइड टाइट करेंगे तो उसके सामने वालों को भी टाइट करेंगे। तो इसको हम क्रॉस में टाइट करेंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा भी टाइट ना करें, क्योंकि इसमें जो स्पायरल गैस्केट है वो जो है वो प्रेस हो जाती है। तो अगर स्पायरल बोनेट गैस्केट आपकी बहुत ज़्यादा प्रेस हो गई तो फिर उसको डालने का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा और लीकेज आपकी वहाँ से हो सकती है। तो इसलिए आपने एक तो उसको बैलेंस टाइट करना है ताकि ये एक तरफ उसकी फोर्स ना पड़ रही हो। दूसरा आपने बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं करना, ये नहीं करना कि इसको ओवर टाइट कर दें, क्योंकि वो स्पायरल गैस्केट है वो अपनी जगह पे प्रेस हो जाती है। तो इसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना, आपने इसको थोड़ा एहतियात के साथ इसको टाइट करना होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने यह यहाँ पर बॉडी की जो असेंबली है इसको हम इतना ही असेंबल करते हैं। तो कंट्रोल वाल को पूरा किस तरह से असेंबल करते हैं ये वीडियो मैंने बनाई है। आप इसकी कैलिब्रेशन की वीडियो वो भी मैंने बनाई है, आप वो भी ज़रूर देख सकते हैं। तो बॉडी को जो असेंबल करने का तरीका है वो ऐसा ही है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम नहीं किया वीडियो को, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल टाइम में हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस पर टाइम कितना लगता है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितना टाइम लगता है कंट्रोल वाल को असेंबल करने में।
तो देखें अगर चीज़ें रेडी हों तो आपको संभल करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है अगर छोटा बाल है तो, लेकिन अगर बड़ा बाल है तो उस पर ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के मतलब तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे उसको जवाब दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।